लगता है आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है सर। अभी भी आपका निशाना काफी जबरदस्त है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जब से आपने नकुल को गोली मारी है तब से आप बहुत परेशान हो गए हैं सर। मगर सर आप ही कहते हैं कि एक सीआईडी ऑफिसर को सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचना चाहिए, बस। और वैसे भी नकुल तो एक क्रिमिनल है सर। हाँ अभिजीत, नकुल एक क्रिमिनल है, मगर वो बेटा भी है मेरा। सर हम सब समझ सकते हैं कि एक पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी, मगर सर नकुल जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम कि नकुल जिंदा है? वो आपको लेटर्स भेज रहा है, गोलियां भेज रहा है जो आपने उसे मारी थी। वो ये सब भेज रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं मालूम दया। जो लेटर्स मुझे आए वो नकुल ने नहीं लिखे हैं, वो कोई और ही लिख रहा है। कोई और ही लिख रहा है? नकुल ने नहीं लिखे हैं? नहीं, क्योंकि नकुल की शायद मौत हो चुकी है। वो अब हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है, मगर उसकी मौत का फायदा कोई और ही उठा रहा है। मगर सर आपको नकली लेटर भेज के किसी और को क्या फायदा हो सकता है? क्या मालूम वो क्या चाहता है। सर हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे, हम उसे पकड़ के ही छोड़ेंगे सर। जूतों को देख के तो नहीं लगता ये औरत है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर मेरा नाम बैराग है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें मेल बॉक्स में लेटर डालते हुए देखा है। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने उसके कहने पे किया सर। किसके कहने पे? हाँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो मेरे घर में घुस के बैठा सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। चलो देखो इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, यही तो है वो। यही है वो? ये कहां मिला था तुम्हें? सर ये आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है और इसने सारे परिवार को कैद करके रखा है सर, और इसके पास एक गन भी है। पर इसे तो गोलियां लगी है, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा, फिर ये घर में घुसा कैसे? ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। मगर इसकी गोलियां निकाली किसने? कोई डॉक्टर वॉक्टर आया था क्या? जी नहीं, मेरे डैडी ने ही निकाली। डॉक्टर है क्या? जी हाँ, मेरे डैडी एक बहुत बड़े सर्जन है, डॉक्टर रतन। इसने कहा कि ये हम सबको गोली मार देगा अगर हमने इसका कहा नहीं माना तो। इसने किसी को मारी तो नहीं गोली? नहीं सर, मगर इसने जबरदस्ती मुझसे ये लेटर लिखा है और कहा कि ब्यूरो के मेल बॉक्स में डाल के आओ। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली खतरे में है सर। अगर मैं 1 घंटे में घर नहीं पहुंचा तो ये मेरे पूरे परिवार को मार देगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। नकुल अब गुनाह के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, यहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। दया, ये लेटर पढ़ो, देखो नकुल ने क्या लिखा है इस तीसरे लेटर में। डैडी, आपने जो 3 गोलियां मुझे मारी थी उनमें से 2 तो मैं पहले आपको भेज चुका हूं। अब एक तीसरी और आखिरी बुलेट आपको भेज रहा हूं। आपको जान के बहुत दुख होगा कि मैं बच गया हूं,
डॉक्टर ने मेरी तीनों गोलियां निकाल दी है। उन्होंने काफी मदद की है मेरी। अब मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं डॉक्टर और उसके घर वालों को जान से मार दूंगा। सर प्लीज मेरी मम्मी डैडी को बचा लीजिए। वो जो कह रहा प्लीज मान लीजिए, वरना वो मेरी मम्मी डैडी को मार देगा। घबराओ मत बैरागी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दक्ष, फटाफट इसे छोटा वाला कैमरा लगा दो और इसे वापस जाने दो। ये जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तुम्हारा बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसने धोखा तो नहीं दे दिया? है? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो आ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो आएगा। पिछली बार जब ब्यूरो में तुम लेटर डालने गए थे तो तुम 25 मिनट में वापस आ गए थे, तो फिर वो कैसे नहीं आया? है? मैंने कहा ना आपसे, वो आ जाएगा। जो कुछ तुमने कहा वही तो किया हमने। मेहरबानी की मुझ पर। हाँ? मेहरबानी की मुझ पर। तुम्हारी जान बचाई है। तीनों गोली नहीं निकालता तो शायद तुम ये गन भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो 5 मिनट के अंदर अंदर वापस नहीं आया ना, तो मैं तुम्हारी बीवी को गोली मार दूंगा। प्लीज, उसे कुछ मत करिएगा। चाहे तो गोली मुझे मार दो। शायद बैराग आ गया है। बैराग, तुम डरो मत। तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमें यहां पता चल जाएगा। तुम्हें ये जो कैमरा लगाया गया है वो हमें सब कुछ दिखा देगा। जाओ, घबराओ मत। ये खोल क्यों नहीं रहे? मम्मी, मम्मी, डैडी, कहां चले गए सब? मम्मी, मम्मी, डैडी, डैडी कहां चले गए सब? माय गॉड, लगता है निकुल को पता चल गया हमारे आने का। मार दिया लगता है। लेट्स गो। सारा घर अच्छी तरह से छान मारो। देखो नकुल कहां है। तुम लोग वहां जाओ। My God. जिंदा है। नकुल भाग गया है सर। जानता हूं। ये देखो। अभी के लिए गुड बाय डैड। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सर। फौरन डॉक्टर रतन और उनकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। हेलो, हाँ सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। क्या? कहां पे? जू में? हाँ ओके ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। सर, एक लड़की का खून हो गया है जू के एक बंगलों में। हमें जाना होगा सर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें नकुल को भूल जाना होगा।
पता नहीं आगे क्या करेगा। ये सब हुआ कैसे? हाँ? सर, मेरे पापा मम्मी लोनावला गए हैं। मैं घर पे अकेला था, इसलिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को यहाँ बुला लिया था। सर, हमें नहीं पता था कि राहुल के घर आके हम सब लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने पूछा उस लड़की का खून हुआ कैसे? क्या हुआ था यहाँ पर? सर, 11 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर हम लोग बोर होने लगे थे, तो हमने सोचा कोई गेम खेली जाए। गेम? इतनी रात को कौन सा गेम खेल रहे थे तुम लोग? सर, हू डन इट? Who done it? ये कैसा गेम है? सर, इस गेम में हर एक के नाम की एक चिट डालते हैं। एक चिट पर मरने वाले का नाम लिखा होता है और एक चिट पर खूनी का। और सर, जिस किसी को पुलिस की चिट मिलती है वो खूनी को ढूंढते हैं। और सर, फिर हम सब अलग अलग छुप गए थे सर। ये नैना क्यों चिल्लाई? उसका नाम था क्या मरने के लिए? नहीं, तो फिर वो क्यों चिल्ला रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ। अपने घर के सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और आपको फोन कर दिया सर। ये काम तुम में से किसी ने किया है। तुम में से कोई नैना का खून करना चाहता था। जैसे ही गेम शुरू हुआ, तुम में से किसी ने इस गेम का फायदा उठा के उसका खून कर दिया। सर, ये गेम खेलने के लिए क्षितिज ने हमें कहा था। एक बात बताओ, इतना खतरनाक गेम खेलने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कोई और गेम नहीं मिला तुम्हें खेलने के लिए? सर, ये सब बोर हो रहे थे, इसके लिए मैंने गेम खेलने के लिए कहा। लेकिन सब ये सब लोग तैयार हो गए थे गेम खेलने के लिए सर। मगर नैना ये गेम खेलने के लिए तैयार नहीं थी और उसी की मौत हो गई। जब नैना का खून हुआ, उस वक्त यहां पे सिर्फ तुम ही लोग थे ना? हाँ सर। बाहर वाला और कोई नहीं था? नहीं सर। मतलब साफ है, नैना का खून तुम में से किसी ने किया है। जल्दी बताओ, किसने मारा नैना को? बोलो, किसने किया खून? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। नहीं तो हम आपको फोन करके बुलाते क्यों सर? वो भी पता चल जाएगा। मैं स्निफर डॉग्स बुला रहा हूं, वो सूंघ के पहचान लेंगे कि तुम में से नैना का खून किसने किया है। सर, मुझे कुछ दिखाई दिया था। दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? जब मैं किचन में छुपा हुआ था तो अचानक सर, उस आदमी ने जो घड़ी पहन रखी थी वो अंधेरे में भी चमकती थी। अंधेरे में भी चमक रही थी, इसका मतलब है कि घड़ी में रेडियम था। हाँ सर। मकरंद, तुमने इतना कुछ देखा, वो आदमी तुम्हारी आंखों के सामने से चाकू लेके गया, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? उसके बारे में अपने दोस्तों को बताने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? सर, मुझे लगा कि वो हम में से ही कोई है जो गेम में खूनी बना है और एक्टिंग करने के लिए चाकू लेकर जा रहा होगा। तुम में से किसी की घड़ी में रेडियम लगा हुआ है? चलो अपनी अपनी घड़ियां दिखाओ। नहीं सर, इनमें से किसी की भी घड़ी में रेडियम नहीं लगा हुआ है। खूनी बहुत चालाक है, वो घड़ी उसने जरूर कहीं फेंक दी होगी। खूनी इनमें से ही कोई है और वो घड़ी भी यहीं कहीं होगी।
सर, क्या हुआ? मिलेगी सर, एक लाश। एक और लाश? अब ये कौन है? देखो जरा, तुम लोग देखो, ठीक से देखो, पहचानते हो इसे? देखो। नहीं सर, हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं सर। ये तो एक नया ट्विस्ट आ गया सर। अब तक तो हमें लगता था खूनी इन्हीं में से कोई है। मगर से ये तो कुछ अलग ही मामला लगता है। यहाँ पे दो खून हुए हैं और इनमें से तो कोई भी से नहीं जानता है। ये आदमी होगा कौन? यहाँ क्यों आया होगा और किसने मारा होगा इसे? राहुल, बेटे सब क्या हो गया? पापा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मुझे मेरे दोस्तों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। एसीपी साहब, मैं विपिन। सर, मैं तो अपनी वाइफ को लेकर 2-4 दिनों के लिए लोनावला गया था। सर, अचानक ये सब क्या हो गया? विपिन जी, जरा इस आदमी को देखिए। देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं क्या? देखिए। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शायद आपकी वाइफ ने देखा हो। आप देखिए प्लीज जरा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अगर आप में से इसे कोई नहीं पहचानता तो फिर ये आदमी आपके घर में कर क्या रहा था? सर, राहुल, वो लड़की, वो तुम्हारी दोस्त जिसका खून हुआ, वो कहाँ हुआ? पापा, आपके रूम में। मेरे रूम? ओह माय गॉड! ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फाल्गुन है, मेरा हीरो का बिजनेस है। मैंने कुछ ही नहीं इस तिजोरी में रखे थे, सब चोरी हो गए। चोरी हो गए? मैं लड़ गया, बर्बाद। अपने आप को संभालिए। एक लड़की का खून हो गया जो यहाँ अपने दोस्तों के साथ थी, और गाड़ी में एक ऐसे आदमी की लाश मिली है जिसे यहाँ कोई जानता नहीं, और फिर यहाँ से हीरे भी गायब है। कोई तिजोरी तोड़कर हीरे ले गया। समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है। ये तीनों भी बातें एक दूसरे से मिल नहीं रही है। हेलो सर, मैं गीता बोल रही हूँ फोरेंसिक लैब से, डॉक्टर अंजलिका की असिस्टेंट। हाँ, बोलो गीता। सर, डॉक्टर अंजलिका ने कहा था कि यहाँ पर एक डेड बॉडी आने वाली है पोस्टमार्टम के लिए, मगर मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। अभी तक तो यहाँ पर कोई लाश नहीं पहुँची। मगर एम्बुलेंस तो यहाँ से बहुत पहले निकल चुकी है, अब तक पहुंची कैसे नहीं? ठीक है, तुम वही रहो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, चलो। हाँ सर, एम्बुलेंस अभी तक फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंची। क्या? एम्बुलेंस पहुंची नहीं? तो फिर गई कहां? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ड्राइवर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ड्राइवर नकली था। नकली था? राहुल के घर में हमें जिस आदमी की लाश मिली थी कार में, एम्बुलेंस का असली ड्राइवर वो होगा। खूनी ने उसको मार के अपने कपड़े से, मतलब जब हम वहां थे राहुल के घर में, तो वो खूनी वहीं पे था। मौके की तलाश में था, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारा, उसकी जगह ली और एम्बुलेंस लेके भाग गया। पर नैना को क्यों मारा होगा उसने?
शायद वो चोर तिजोरी तोड़ के हीरे निकाल रहा होगा, तब नैना वहां आ गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने नैना का खून कर दिया। बस खून के कपड़े हैं हमारे पास, शायद उन कपड़ों से कुछ पता चल जाए। ये क्या है? इलास्टिक? ये आदमी जेब में इलास्टिक लेकर क्यों घूम रहा था? सर बड़ी अजीब सी इलास्टिक है। इलास्टिक इस आदमी के जेब में आई कहां से होगी? मैंने डॉक्टर विनीता को बुलाया है। वो इन कपड़ों को देखकर शायद उस आदमी के बारे में हमें कुछ बता सकेगी। डॉक्टर विनीता? हाँ। ये कौन है सर? डॉक्टर विनीता एक साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफाइलर है। गुड आफ्टरनून एसीपी साहब। गुड आफ्टरनून डॉक्टर विनीता, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, ये खूनी के कपड़े हैं। क्या इन कपड़ों को देखकर आप हमें इस खूनी के बारे में कुछ बता सकती हैं? जरूर। डॉक्टर, क्या सिर्फ इन कपड़ों को देखकर आप खूनी के बारे में सब कुछ बता सकती हैं? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता सकती हूँ। ये कोई एस्ट्रोलॉजी है क्या? नहीं नहीं, ये एक साइंस है। सर, मुझे लगता है ये कोई बड़ा अपराधी नहीं है, छोटे मोटे काम करने वाला ही कोई आदमी है। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते होंगे, मगर ये अमीर बनने के सपने हमेशा देखता है, और जब भी इसके पास पैसे आते हैं ये अपने सारे पैसे फैशनेबल चीज़ों पे खर्च कर देता है। डॉक्टर विनीता, आपने इन कपड़ों को देखकर उस खूनी के बारे में इतना कुछ बता दिया? इन कपड़ों को गौर से देखिए। ये शर्ट और ये पैंट पुरानी है, और इन जूतों को देखिए, पहन पहन के घिस चुके हैं। मगर ये जैकेट बिल्कुल नहीं है आज के फैशन की, किसी बड़ी कंपनी की कीमती जैकेट है ये। सर, एक छोटा मोटा काम करने वाला आदमी इतनी कीमती जैकेट खरीदेगा कैसे, और उसके पास इतने पैसे आए कहां से? शायद किसी ने इसे पैसे दिए होंगे सर, ये खून करवाने के लिए। सर, इस आदमी ने तिजोरी बहुत सफाई से तोड़ी है सर। ये आदमी तिजोरी तोड़ने में एक एक्सपर्ट है। मगर सर, तिजोरी तोड़ने वाले तो बहुत से अपराधी हैं, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे हम? ये कपड़े जो खूनी ने ड्राइवर को पहनाए थे वो ड्राइवर के नाप से 3 इंच बड़े हैं। मरने वाले की हाइट 5 फुट 6 इंच है और उसका वजन 58 किलो, और इसलिए इस खूनी की हाइट 5 फुट 9 इंच या 10 इंच होनी चाहिए, और उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन 70 से 75 किलो तक होना चाहिए। दक्ष, जरा वो इलास्टिक दिखाना। या सर, जब कोई एरोप्लेन में यात्रा करता है तो सामान पे टैग लगाना पड़ता है सर। ये इलास्टिक शायद उस टैग का है। हाँ, ये इलास्टिक तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। सर, ये छोटा मोटा काम करने वाला आदमी ये फ्लाइट से कैसे आया होगा? हो सकता है कि आया हो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके पास जब भी पैसा आता है ये दिल खोल के उड़ाता है। अगर इस तरह का आदमी प्लेन से आया होगा तो एयरपोर्ट पर किसी न किसी का तो ध्यान गया होगा उसके ऊपर। दया सर, एयरपोर्ट जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। All passengers traveling to Delhi via flight 204 kindly proceed for security check. सभी काउंटर में जाके पूछताछ करो, शायद किसी ने कोई अजीब आदमी देखा हो। All passengers traveling to Chennai via flight 203 proceed for Excuse me, officer. We are from CID. CID? Yes. What can I do for you? पिछले 2 दिनों में आपके यहाँ कोई ऐसा पैसेंजर आया जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो, या वो दिखने में कुछ अलग सा दिख रहा हो? यहाँ तो हर फ्लाइट से 2-4 ऐसे लोग आते ही हैं जो दिखने में कुछ अलग से होते हैं। हमारा मतलब है कि कोई ऐसा पैसेंजर जिसे देखने में आपको लगे कि ये कभी प्लेन में बैठा ही नहीं हो, जिसका चेहरा देख के लगे कि आदमी यहाँ एयरपोर्ट में क्या कर रहा है। सर, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। Last and final call for all passengers traveling to Delhi via flight 204. Please proceed for boarding. We are ready for departure. सर, इन्होंने एक बहुत अजीब सी बात बताई है। सर, कल एक अजीब बात हुई है जो पहले कभी एयरपोर्ट पे नहीं हुई। क्या हुआ है? सर, कल काफी लोगों की जेबें कट गई। एयरपोर्ट पे जेब कटती? एयरपोर्ट पे लोगों की जेब कटते हुए पहले कभी नहीं सुना है। सर, 7-7 लोगों की जेबें कटी है।
सिर्फ 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर? क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि इन 2 घंटों में कौन कौन सी फ्लाइट यहाँ आई थी? बस सर, दिल्ली से एक फ्लाइट आई थी, उसके बाद 2 घंटे तक कोई फ्लाइट नहीं आई। अब उसी बीच में ये सब हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जेब कतरे का संबंध उस दिल्ली वाली फ्लाइट से? उस फ्लाइट से आने वाले सभी पैसेंजर्स की लिस्ट दे सकते हैं आप हमें? यस सर, आइए प्लीज। राजेश, रश्मि, अमोल, मकरंद, अमोल, आनंद, सचिन, रेणुका, रुपेश, टंटेरा। एक मिनट, जरा ये लिस्ट फिर से पढ़ो। यस सर। सचिन, रेणुका, रुपेश, टंटेरा। टंटेरा, टंटेरा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, मगर कहाँ? टंटेरा। सर, ये टंटेरा कहीं वो केके तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। वही केके सर जो पहले पॉकेट मारता था और बाद में बड़े बड़े अपराध करने लगा। और आजकल सेफ तोड़ने में एक्सपर्ट हो गया है। सेफ तोड़ने में? हाँ। सर, वो विपिन जी के यहाँ जो हीरो की चोरी हुई है, वो कहीं इस केके ने तो नहीं की होगी? हाँ, हो सकता है उसने किया हो सर। सर, दिल्ली जाते जाते एयरपोर्ट में उस आदमी ने 4-5 लोगों के पॉकेट काट दी। दक्ष, जल्दी से दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो इस टंटेरा के बारे में सर। और उन्हें रिक्वेस्ट करो कि इसे पकड़ने की कोशिश करें। और दया सर, तुम और अभिजीत दिल्ली जाने की तैयारी करो। देखें तो सही, ये टंटेरा कहीं वही केके तो नहीं? ऐसे लोगों पे तो हम हमेशा निगरानी रखते हैं सर। इंस्पेक्टर साहब, ये टंटेरा आदमी कैसा है? ये बहुत बड़ा अपराधी नहीं है सर। हाँ, छोटे मोटे काम करने वाला आदमी है ये। ज्यादा पैसे नहीं रखता ये, लेकिन जब भी इसके पास पैसे होते हैं ना सर, बहुत खर्चा करता है ये। आजकल कर क्या रहा है ये टंटेरा? कई दिनों से चुपचाप बैठा है सर, कोई रिपोर्ट नहीं है इसके खिलाफ। कौन है? एक मिनट। हाँ? सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? स्पार्कल ज्वेलर्स के मालिक के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। कई करोड़ों के हीरे गायब हो गए हैं। साहब, मुझे उन हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं है। 2 दिन पहले तुम मुंबई में क्या कर रहे थे? 2 दिन पहले? हाँ साहब, मैं मुंबई घूमने गया था। अच्छा, कहाँ ठहरे थे तुम? होटल सिटी इन में साहब। होटल सिटी? ओके। अच्छा, तो मुंबई गए कैसे थे? प्लेन से गए थे ना? हाँ हाँ साहब। गुड। और टिकट कैसे खरीदा था तुमने? कैश दे करके। कहाँ से खरीदा था? दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट खरीदा था या ये टिकट मुंबई से किसी ने भेजा था तुम्हें? हाँ, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? जल्दी बताओ, किसने भेजा था वो टिकट तुम्हें? हैं? साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता। हमारे पास टाइम नहीं है, पहले भी कह दिया हूँ। झूठ नहीं बोलना, समझे? किसी ने तुम्हें वो टिकट भेजा था ना? हाँ साहब। किसने? साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता। उसने मुझे फोन किया था, कहा कुछ काम है, तुम मुंबई आ जाओ। क्या काम? ये स्पार्कल ज्वेलर्स है ना सर, उसके यहाँ चोरी करनी थी। और वो आदमी कौन था अभी तक तुमने बताया नहीं? साहब, उस आदमी ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उससे मिला था मुंबई के उस होटल में। तो तुम उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते हैं? और फिर भी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गया? हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है साहब। लड़की का खून किसने किया था? खून? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। चल के वो होटल दिखाओ जहां तुम ठहरे थे और उस आदमी से मिले थे। ठीक है, चलो। हाँ साहब, यही रुको, यही। यही होटल है सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? ये आदमी 2 दिन पहले आपके होटल में ठहरा था। टंटेरा नाम है इसका। जरा देखो इसका चेहरा। ये ठहरा था यहाँ पे? हाँ जी, ये ठहरा था सर। किसने बुक किया था इनका कमरा? अभी देखिए पापा जी, किसी मन्ना नाम के आदमी का फोन आया था, उसी ने कमरा बुक किया था इनके लिए। मन्ना? तुम इस मन्ना को जानते हो? जी नहीं। अच्छा, उसने सिर्फ इसके लिए कमरा बुक किया था या कोई और कमरा भी बुक किया था? नहीं, केवल एक ही कमरा बुक हुआ था। पैसे कैसे दिए थे? कैश या क्रेडिट कार्ड से? कैश दिए थे साहब, कैश।
मुझे तो लगता है कि ये आदमी मन्ना जिसने इसके लिए कमरा बुक किया था और जो आदमी इससे होटल में मिलने आया था दोनों एक ही हैं। हाँ, और अगर ये दोनों एक नहीं भी हैं तो भी इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कंटेरा, उस आदमी को सिर्फ तुमने देखा है, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। मैं साहब? हाँ हाँ, जरा याद करो फटाफट। तुमने उसे देखा है ना? वो हीरे चुराते समय तुमने इतने लोगों को मारा है कि वैसे भी फांसी चढ़ने वाले हो तुम। क्या चाहते हो, वो आदमी बच जाए जिसने तुमसे सब करवाया? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी भी फंसना चाहिए साहब। साहब, मुझे चाहे जो भी सजा दिलवा देना साहब, लेकिन मुझे फांसी में बचलवा दो। मुझे मरने से बहुत डर लगता है साहब। सर, उसको दाढ़ी मूंछ थी। ये देखिए, ऐसी? हाँ, लेकिन दाढ़ी थोड़ी घनी थी और मूंछें पतली थी। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी। आंखें, आंखें कैसी थी? आंखें नहीं नहीं नहीं, बड़ी थी। हाँ, और भौरें थोड़ी मोटी और लंबी थी। नहीं। हाँ। नाक? नाक उसकी मोटी थी और वो नहीं। नहीं, नुकीली थी, नुकीली थी। ऐसी? हाँ, ऐसी। होठ कैसे थे? होठ पतले थे, पतले। नहीं नहीं। हाँ, लेकिन इतना लंबा चेहरा नहीं था। चेहरा गोल गोल था थोड़ा सा। है ऐसा ही कुछ? सर, एकदम तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये तो कोई नया ही आदमी है। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे मालूम था कि विपिन जी के तिजोरी में हीरे रखे हुए हैं, करोड़ों के। सर, इस आदमी का जरूर विपिन जी के घर में बहुत ही आना जाना रहता होगा। सर, एक तो विपिन जी का बेटा राहुल है और उसके सारे दोस्त वहां घर में आते जाते रहते हैं। जा सर, राहुल और उसके दोस्तों से फिर से पूछताछ करो। ये आदमी जिसने केके के लिए होटल में रूम बुक किया था, हो सकता है वो इन दोस्तों में से कोई एक हो। सब, लेकिन खूनी की तो दाढ़ी मूछें हैं। हाँ मालूम है आदिति, तुम नकली दाढ़ी मूछें तैयार रखो। एसीपी साहब, आप हीरे तो ढूंढ नहीं सके, बस दाढ़ी और मूछें लेकर निकल पड़े हो। केके, देखो इनमें से कोई मन्ना है क्या जो तुम्हें होटल में मिला था? जी सर। ध्यान से देखो। नहीं सर, इनमें तो कोई नहीं है। देखा मैं कह रहा हूं, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। विपिन जी, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, समझे? दया, इन सबको दाढ़ी मूछें लगा। ये तो हद हो गई। एसीपी का दिमाग सटा क्या है? चुपचाप खड़े रहो, समझे? दिमाग की चेकिंग होगी बाद में, पहले सिर्फ मुंह देखना है। हो गया सर। ठीक है जी सर। देखो जरा ध्यान से देखो। नहीं साहब, इनमें तो कोई नहीं है। आप करो दिमाग की चेकिंग, सबसे पहले एसीपी के। वाकई मेरा दिमाग घूम गया है, समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। समझ में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खूनी पेड़ पर नहीं लगते जब चाह तोड़ लिया। और बेवकूफों को समझ में नहीं आता डिटेक्शन की चिड़िया का नाम। दया सर, बिपिन जी को दाढ़ी मूछें लगाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। क्या करूं, रोना आता है आप लोगों की किस्मत पर। डंडा लेकर अकल के पीछे भाग रहे हैं आप लोग। आप अगर अपना मुंह बंद करेंगे तो मैं इस खूबसूरत चेहरे पे ये दाढ़ी और मूछ लगा दूं। हाँ?
सर यही है वो ये क्या बकवास कर रहा है तू? अबे अक्ल के टीचर। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया था। मैंने एक प्लान बनाया, केके को दिल्ली से बुलाया घर में चोरी करने के लिए, और हम लोग घर छोड़कर चले गए। मगर तुम्हारे बेटे ने सब गड़बड़ कर दिया। उस बेचारे को क्या मालूम कि उसके बाप ने एक प्लान बनाया था। वो अपने दोस्तों को लेकर वापस आया और एक मासूम बच्ची का खून हो गया। तुमने उस बेचारी लड़की को क्यों मार दिया? हाँ? क्या करता साहब, मैं पकड़ा जाता। अब फिर राहुल ने मुझे भागने का मौका नहीं दिया साहब। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आप लोगों को बुला लिया। वहां से बचकर भाग निकलने के लिए तुमने 4 लोगों को मार डाला। जरा भी दया नहीं आई तुम्हें। तुम्हें तो 4 बार फांसी देनी चाहिए। चलिए बिपिन जी, आप भी जाएंगे अंदर इसके साथ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।